तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ फॉर द वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में ग्राफ, तो यहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर हम कंसिडर करें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या फिजिकल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ऐसे फिजिकल सिचुएशन है, ए बस एट रेस्ट। एक बस है जो कि रेस्ट में खड़ी है और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाना है तो कैसा बनेगा भाई? बस रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0, और वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी भी 0, कुछ देर बाद देखेंगे तब भी वेलोसिटी 0, कुछ देर बाद और देखेंगे तब भी वेलोसिटी 0। तो बस जो कि रेस्ट की कंडीशन में है, या कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट की कंडीशन में है, उसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देखें तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम कंसीडर कर लिया, क्या इसका ग्राफ बनेगा? कभी भी देखिए वेलोसिटी 0 है तो एक लाइन आप ऐसे बना देंगे, टाइम एक्सिस को टच करते हुए ऐसे ये लाइन जा रही होगी, ये है बस जो कि रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम कुछ इंक्रीज करता रहेगा लेकिन बस की वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी जो भी होगी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी ले सकते हो, मान लीजिएगा भाई 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही होगी टाइम के साथ। तो इसका जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमें बनाना होगा तो इधर हमने लिखा वेलोसिटी और इधर लिखा हमने टाइम, और कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हम इस तरह से बना सकते हैं। ये बन गया हमारा बीटी ग्राफ। टाइम चेंज कर रहा होगा, टाइम इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेलोसिटी फिक्स है। ये है बीटी ग्राफ। थर्ड केस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड केस हमारा क्या होगा? बस मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बस मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बस है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही होगी। अब इसमें अलग अलग बहुत सारे केसेस जनरेट होते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, u 0 है और एक्सेलरेशन इसका कितना है? a है। शॉर्ट में लिखा भी इनिशियल वेलोसिटी u 0 और एक्सेलरेशन कितना है? a है। इसका हमें vt ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। तो एक रिलेशन है, जब एक्सेलरेशन यहाँ पे जो भी a है और वो दिया गया है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिलेशन हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो v विल बी इक्वल टू u कितना हुआ? 0 प्लस ए टी, या v इज इक्वल टू ए टी। तो इसको किसके साथ कंपेयर कराओगे? देखिए v इक्वल टू ए टी को अगर हमें प्लॉट करना है तो किसके साथ इसको हम कंपेयर कराएंगे? y इक्वल टू एम एक्स के साथ हमको इसको कंपेयर कराना पड़ेगा। और y इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ कैसा बनाया था पीछे हमने डिस्कशन किया है इस पे भी। इधर v है, इधर t है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई। थर्ड का जो फर्स्ट केस है, बस मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाना होगा कि भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा।
जब एक्सप्रेशन पता होगा तभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए फंडामेंटल क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हमें रिजल्ट मिला v इक्वल टू ए टी। तो किसके साथ हम कंपेयर करा सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स के साथ कंपेयर करा सकते हैं, और इस तरह का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। थर्ड में सेकेंड केस, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे a है, तो v विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या रिलेशन बनेगा, v विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसका ग्राफ हमें बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। टाइम का वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पे लिखते हैं तो v का वैल्यू कितना होगा u, टाइम का वैल्यू 0, तो v का वैल्यू u यहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ये u है, इस तरह से ये ग्राफ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारा डिस्कशन पीछे किया गया है। अगर हम इसको कंपेयर भी कराना चाहें, जैसे देखिए v इक्वल टू ए टी प्लस यू इसको लिख सकते हो, तो इसको किससे कंपेयर कराएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। x जहाँ पे है वहाँ पे टाइम आ जाएगा, जहाँ पे m है वहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा, जहाँ वेलोसिटी है वहाँ पे y। वेलोसिटी को हमने y एक्सिस पे कंसीडर किया है और टाइम को x एक्सिस पे कंसीडर किया है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये थर्ड का सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड का थर्ड पार्ट अगर हमें देखना है तो थर्ड के थर्ड पार्ट में कैसे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है, एक्सेलरेशन कितना है a, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन कितना है a है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम अगर माइनस ए कंसीडर कर लें तो v विल बी इक्वल टू यू माइनस ए टी, वी विल बी इक्वल टू माइनस ए टी प्लस यू। इसको किसके साथ कंपेयर कराओगे, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कराएंगे। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के साथ अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में था, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर की तरफ v होगा, इधर की तरफ t होगा, और स्टार्ट यहाँ से होगा, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये है v इक्वल टू माइनस ए टी प्लस यू। इसी तरह से इसमें एक और केस, थर्ड का फोर्थ केस, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल की नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव में है, तो ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है v इक्वल टू माइनस यू प्लस ए टी, v इक्वल टू ए टी माइनस यू, इसको हम y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के साथ कंपेयर कराएंगे, और कैसा बनेगा यहाँ पे ग्राफ, इधर की तरफ होगा वेलोसिटी और इधर की तरफ होगा टाइम। देखिए एम एक्स माइनस सी, तो जब हम टाइम का वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे तो वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव में है, यहाँ पे होगी वेलोसिटी माइनस यू, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये होगा v इक्वल टू माइनस यू प्लस ए टी, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इसका थर्ड का ये फोर्थ केस है, थर्ड का ये फोर्थ केस है। जब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में होगी, एक्सेलरेशन a पॉजिटिव में होगा, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का इक्वेशन यहाँ पे बन के आता है, v इक्वल टू ए टी माइनस यू। इस तरह से ग्राफ हम बना सकते हैं। इसके बाद अगर ऐसा कोई कंडीशन है, पार्टिकल मूविंग विद, फोर्थ हम कह सकते हैं इसको, पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। मान लिया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2t, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंडेंट है,
तो जब ये एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए फिर एक्सेलरेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे dB ओवर dt इज इक्वल टू 2t, dB विल बी इक्वल टू 2t dt। यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो भी u से b 0 से t, तो v माइनस u, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन dB का क्या आएगा v, लिमिट यहाँ पे u से b इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो v माइनस यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस टी स्क्वायर, ये रिलेशन आया। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इस तरह का वेरिएबल है a इक्वल टू 2t, तो ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हमारे पास आ रहा है। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कुछ केसेस ले सकते हैं। मान लीजिएगा इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाए तो v कितना होगा टी स्क्वायर, और v इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी वेलोसिटी के लिए टाइम की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो v इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाया जाए, इसको जरा समझ लेते हैं भाई। इधर हमारी वेलोसिटी है और इधर टाइम है। देखिए v का कोई भी वैल्यू अगर हम कंसीडर करेंगे तो टाइम की दो वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहीं से पता चलता है कि ये ग्राफ बेसिकली कैसा बनेगा, कुछ जो पैराबोला हमने डिस्कस किया था उस तरह का ग्राफ कुछ यहाँ पे होना चाहिए। अब ऐसे देख सकते हो कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू आप कंसीडर करो तो एक टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, लेकिन टाइम नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, हम जीरो से स्टार्ट ही करते हैं। तो इधर वाला ग्राफ हम हटा देंगे, v इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां से ध्यान रखना है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ग्राफ फिर इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का ग्राफ यहाँ पे आएगा। और v इक्वल टू टी स्क्वायर अगर आया तो इस तरह का ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं। इनिशियल स्लोप इसको टच करता हुआ ऐसे जाएगा, इसको भी आगे अभी एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। दूसरा केस इसमें, अगर एक्सेलरेशन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, तब क्या होगा, मान लीजिएगा v इक्वल टू यू प्लस टी स्क्वायर ही है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो यहां से देख सकते हो भाई टाइम का वैल्यू जब आप जीरो लिखेंगे तो v का वैल्यू कितना होगा u, इसका मतलब ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u होगी, इधर v है, तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस टी स्क्वायर, इस तरह का ग्राफ बनेगा। भाई t इक्वल टू 0 पे पहले वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, t का वैल्यू 0 लिखेंगे तो v का वैल्यू कितना आ रहा है u, तो ग्राफ हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, u से स्टार्ट करके इस तरह से, भाई शेप जैसा पहले बना था वैसा ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग 0 की बजाय थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, v विल बी इक्वल टू यू प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद देखिए सम फैक्ट फॉर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हमें कंसिडर करना है तो कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जिनको आप यूज करेंगे। जैसे अगर हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, dB ओवर dt, a इज इक्वल टू dB ओवर dt। और पीछे हमने मैथ में डिस्कशन किया है कि dy अपॉन dx क्या होता है भी, स्लोप ऑफ द y वर्सेस x ग्राफ। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन dB बाई dt है, ऐसे देखिए ये डिस्कशन हुआ था भाई, इधर x है इधर y है, y और x का कोई भी ग्राफ अगर हम कंसीडर करें तो dy अपॉन dx अगर हम कहीं भी कंसीडर करते हैं एट एनी x1 y1 या किसी x y पे अगर कंसीडर करें तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द y वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ द y वर्सेस x ग्राफ। पीछे के जो लेक्चर्स थे उसमें डिस्कशन हुआ है dy अपॉन dx क्या कहलाता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB बाई dt और ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB ओवर dt,
एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसके इक्वल होगा एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू dB ओवर dt। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट, भाई ये बात आपको ध्यान में रखना है, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया जा रहा है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपली हम स्लोप देखेंगे और वहां से डिसाइड करके बता देंगे। हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, मान लीजिएगा इधर टाइम है और इधर है वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसे दिया जा रहा है, ये एंगल मान लो दिया जा रहा है 30 डिग्री, और पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा ये फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और इस स्लोप को अगर हम कंसीडर करें तो दिस इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3। यही एक्सेलरेशन आ गया कि ये पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो कोई भी स्लोप, कोई भी ग्राफ अगर वीटी ग्राफ दिया जाता है, एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो स्लोप से। तो जब भी इस तरह से कोई भी बीटी ग्राफ आपको दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन हम इस तरह से स्लोप को देख के बता सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, जब हम वेलोसिटी को लिखते हैं तो वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा यस, और ये आ गया बी डी टी को कहते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए ये जो यस है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, देखिए ये जो यस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है भाई, जब हम लोग मैथ में डिस्कशन करते हैं, अगर y और x का ग्राफ है, मान लीजिएगा इस तरह का y x का ग्राफ है, तो ये जो एरिया है ग्राफ के नीचे का एरिया, इस एरिया को हम कैसे कंसीडर करते हैं, दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट यहाँ पे लग जाएगी भाई x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, जहाँ से जहाँ तक आपको देखना है वो लिमिट हमें लगानी पड़ेगी। तो y और x का ग्राफ अगर दिया गया है, एरिया होता है y dx, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली। ऐसे मान लो कोई भी ग्राफ आपको bt ऐसे दिया है, कोई भी ग्राफ दिया गया है, तो ये जो एरिया है वो कहाँ से पता चलेगा, एस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। वी का जो भी फंक्शन है वो इंटीग्रेट कर लेंगे हम टाइम के साथ, जो भी लिमिट है उस लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से फिर फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर वी टी ग्राफ दिया गया है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। पहला कॉन्सेप्ट क्या है जिसको ध्यान में रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई ग्राफ ऐसे, मान लीजिएगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, तो एक बात हमें ध्यान में रखना है
कि टाइम एक्सिस से ऊपर वाला जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस से नीचे वाला जो एरिया होगा वो नेगेटिव में होगा। इस एरिया को हम A1 और इस एरिया को A2 अगर कंसिडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। रीजन क्या है भाई? ये जो एरिया निकलेगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों? यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव में है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव में है, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में है, तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे का एरिया नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखेंगे A1 माइनस A2। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो देखिए भाई, डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी एरिया हो सबका मॉड लेके आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये जो नेगेटिव में वेलोसिटी है, जब इसका हम स्पीड देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए जो भी एरिया है अगर नेगेटिव में भी आ रहा है उसको भी हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में सारे एरिया जो भी निकलेंगे ग्राफ में वो सारे के सारे हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई? टाइम एक्स से ऊपर का जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस से नीचे का जो एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है किसके लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी और टाइम का कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे दिया जा रहा है और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आपको बताना है, कामा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताना है, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है। देखिए भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, लेकिन हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो अभी जस्ट हमने पीछे आपसे डिस्कस किया, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया जाता है तो एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bt ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dB ओवर dt, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो देखिए भी t इक्वल टू 1 सेकेंड यहां कहीं होगा, स्लोप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब बताइए स्लोप कितना होगा? तो ये ग्राफ है, यहां से यहां तक सेमी ग्राफ है भी, 0 से लेके 2 सेकेंड तक का ग्राफ सेमी है। तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू निकाला कैसे जाए? थीटा तो यहाँ दिया नहीं है भाई, टेन थीटा का वैल्यू निकाला कैसे जाए? तो टेन थीटा क्या होता है भाई? इस ट्रायंगल में देखिए टेन थीटा को हम कैसे लिखेंगे? ये जो ट्रायंगल आपके सामने है भाई, दिस साइड अपॉन दिस साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा को हम ऐसे लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हुआ? 10, और ये बेस कितना हुआ? 2। तो दिस इज इक्वल टू 10 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका, इस लाइन का आपने स्लोप देखा। अब आप ये कह सकते हो कि भाई 1 सेकेंड पे यही होगा, क्या 0.5 सेकेंड पे क्या होगा, 1.5 सेकेंड पे क्या होगा? ये पूरी लाइन का स्लोप एक ही है, तो हम ये कह सकते हैं 0 से 2 सेकेंड तक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब देखिए भाई एक्सेलरेशन कब निकालना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, 2 सेकेंड यहाँ पे हो रहा है, 4 सेकेंड यहाँ पे हो रहा है, 3 सेकेंड हमारा यहीं कहीं बीच में होगा। और इस लाइन का जब हम स्लोप यहाँ पे कंसीडर करेंगे t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो इस लाइन का स्लोप आप देख सकते हो भी कितना है इस लाइन का स्लोप। दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और हमने पीछे क्लासेस में आपको पूरा डिस्कस किया था कि पॉजिटिव स्लोप, ये लाइन इस तरह की पॉजिटिव स्लोप, ऐसी अगर लाइन है तो उसका स्लोप कितना है, 0। और इस तरह की अगर लाइन है जो यहाँ से थीटा 90 से ज़्यादा बना रही होती है, उसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस लाइन को देख के ही आप बता सकते हो कि स्लोप कितना होगा, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। और स्लोप ऑफ vt ग्राफ अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो दैट इज 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। कब, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ये पूरी लाइन इसका स्लोप 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद 6 सेकेंड पे देखना है भाई। 6 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 6 सेकेंड इज इक्वल टू t इक्वल टू 6 सेकेंड पे एक्सेलरेशन को हम कैसे कंसीडर करें। इस लाइन को देखिए, इस लाइन को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, आप ऐसे देख सकते हो भाई। 6 सेकेंड हमारा ये होगा और ये एंगल बना जाके थीटा, थीटा डैश ले लीजिएगा। तो tan थीटा डैश इज स्लोप। tan थीटा डैश का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, ये देखिए भाई, ये एंगल होगा हमारा, मान लीजिएगा भाई अल्फा। ये एंगल कितना है, अल्फा। तो हम यहाँ पे थीटा डैश को लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस अल्फा। tan ऑफ 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा ही तो थीटा डैश है। अब ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा। और tan अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से अगर फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस 10/2 दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे t इक्वल टू 6 सेकेंड पे आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ऐसे इस लाइन को देख के ही बता सकते हो कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और एक्सेलरेशन हमने यहाँ से फिर फाइंड कर लिया भाई। ये ट्रायंगल हमारे पास, ये 10 है, ये 2 है, तो tan अल्फा का वैल्यू आ गया भाई 10/2, 5 माइनस साइन पहले से ही है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसको हम इस तरह से स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि किस समय पे एक्सेलरेशन कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फॉर द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। 0 से 6 सेकेंड के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है। ग्राफ क्या दिया गया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होता है भी, बहुत ही आसान है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है उसके इक्वल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो और यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड का एरिया हमें लेना है। तो एरिया कितना निकलेगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हो भाई, या ब्रेक करके कर सकते हो। ये एक ट्रेपेजियम, ऐसे कंप्लीट एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू
हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला इस तरह से रहता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये एरिया कितना आएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये 6 है और ये कितना है 2 से 4 2 है तो 2 + 6 इंटू हाइट कितना है ये 10, तो दिस इज इक्वल टू 40। डिस्प्लेसमेंट यहां से आ गया कितना आ गया भाई 40 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम इंटरवल t = 0 to 6 सेकेंड। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तब भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल टू ये जो एरिया है देखिए, इस एरिया को A1, इस एरिया को A2 और ये वाला जो एरिया है इस एरिया को हम क्या ले सकते हैं A3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू A1 + A2 + A3। ऐसा भी कर सकते थे। A1 को निकालने के लिए ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज ए ट्रायंगल। तो A1 को कैसे निकालेंगे भाई, A1 विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10 + A2 ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये 2 है ये 10 है +2 × 10 प्लस A3 ये भी ट्रायंगल है, इसको कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 10 + 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। तो टाइम इंटरवल t = 0 to 6 सेकेंड का एरिया अगर हमें फाइंड करना है इस तरह से, चाहे पहले डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लीजिएगा या फिर अलग अलग करके आप निकालिए, ऐसे फाइंड कर सकते हैं एरिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फॉर टाइम इंटरवल t = 6 सेकेंड to 10 सेकेंड। अब देखो 6 सेकेंड से 10 सेकेंड के इंटरवल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया t = 6 सेकेंड to t = 10 सेकेंड। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आप किसी भी मेथड को फॉलो कर लो भाई, डायरेक्ट ट्रेपेजियम वाला फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं तो ये आ जाएगा, या फिर इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, या A1 डैश A2 डैश A3 डैश आप ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ से देखिए भाई ये बेस कितना हुआ भाई, ये 6 है ये 8 है 2 और हाइट कितना है ये भी है -10, हाइट कितना है 10। तो इसको लिख दो भाई A1 डैश A2 डैश A3 डैश, और यहाँ से देखो भी A1 डैश को कैसे लिखा जाएगा भाई, माइनस में होगा क्योंकि टाइम एक्सिस से नीचे है, तो -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। A2 डैश कैसे लिखा जाएगा, ये रेक्टेंगल है तो 1 × 10 माइनस साइन के साथ ही यहाँ भी होगा, और A3 को कैसे लिखा जाएगा -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 10, तो दिस इज इक्वल टू -10 -5 दैट इज इक्वल टू -25। डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट -25 मीटर इस तरह से आया। S इज इक्वल टू -25 मीटर। इसी में क्वेश्चन इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फॉर द टाइम इंटरवल t = 0 to t = 10 सेकेंड। पूरा इंटरवल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 0 से 10 सेकेंड के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कैसे किया जाए, देखिए डिस्प्लेसमेंट फॉर t = 0 to t = 10 सेकेंड।
0 से 10 सेकेंड के लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो s इज इक्वल टू, देखिए 0 से 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड कर लिया था, पीछे कितना आया था भाई प्लस का 40, और 6 से 10 सेकेंड के लिए भी अभी पीछे फाइंड किया है, वो कितना आया था माइनस का 25। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना आ गया भाई 15 मीटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन के लिए भी डिस्कशन हो गया है भी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ तक की कंप्लीट।